ये सर्वविदित है कि मछली पकड़ने वाले बूढ़े आदमी द्वारा पानी से खींचा गया सूटकेस या तो लाश होती है या फिर पैसे। आज ये दोनों काफी भाग्यशाली थे। उन्होंने पहली बार में ही एक सूटकेस खींच लिया। इसे खोलते ही वे दोनों सन्न रह गए। क्राइम ब्रांच के अधिकारी मौके पर पहुंचे और सूटकेस खोला तो उसमें एक महिला के दस्तावेज मिले। आईडी कार्ड देखते ही टीम लीडर चौंक गया। 15 साल पहले उनके गुरु की हत्या कर दी गई थी, जब अपराधी ली गुओकुन ने उनके सिर के पिछले हिस्से में चोट मारी थी। अब यह महिला फेंग जियोजुआन ली गुओकुन की पत्नी थी। उस समय ली गुओकुन ने वी टीम लीडर को मार डाला था। मेडिकल जांच में पता चला कि उसे गंभीर सिजोफ्रेनिया था। अदालत ने उसे 15 साल के लिए मनोरोग अस्पताल में भेज दिया। एक हफ्ते पहले ही ली गुओकुन को अस्पताल से छुट्टी मिली थी। 15 साल पहले उसने अपनी पत्नी को मारकर उसके शव के टुकड़े कर दिए थे और वी टीम लीडर ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया था। अब 15 साल बाद उसके अस्पताल से छूटने के एक हफ्ते बाद ही उसकी पत्नी की हत्या कर दी गई और उसका शव पानी में फेंक दिया गया। मौके पर मौजूद चीफ इंस्पेक्टर काओ को एक स्थानीय पुलिसकर्मी का चेहरा जाना पहचाना लगा। ली गुओकुन के छूटने के दिन काओ अपने गुरु की बेटी के साथ दूर से उसे देख रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि निंग झेन सबसे पहले ली गुओकुन के पास गया और उसे कुछ पूछ रहा था। इसलिए काओ ने बहाना बनाकर निंग झेन को क्राइम ब्रांच में बुला लिया। साथ ही उसकी पृष्ठभूमि की जांच की। पता चला कि निंग झेन उसी मामले से जुड़ा था जिसे 15 साल पहले उनके गुरु ने संभाला था। 15 साल पहले निंग झेन के पिता को उनके घर के आंगन में फांसी पर लटका हुआ पाया गया था और उसकी मां पर हत्या का शक था, लेकिन वह गायब हो गई थी। इन 15 सालों में वह चुपचाप अपनी मां को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने फेंग जियोजुआन के घर की जांच की और वहां खून के निशान मिले, इसलिए इसे फेंग जियोजुआन की हत्या का प्राथमिक स्थल माना गया। महिला इंस्पेक्टर लू फान ने मौके पर पहुंचकर निंग झेन पर शक किया, लेकिन चीफ काओ ने उसे केस से दूर रखा क्योंकि वह उनके गुरु की बेटी थी। ली गुओकुन के रिहा होने के दिन हमने उसे देखा था। क्या तुम्हें नहीं लगता कि वह साथी अपराधी हो सकता है? बिना सबूत के कुछ नहीं कह सकते। मैं जानता हूं तुम इस केस की जांच में शामिल होना चाहती हो, लेकिन यह केस ली गुओकुन से जुड़ा हो सकता है। लेकिन मैं 15 साल से इंतजार कर रही हूं। मैं समझता हूं, लेकिन तुम्हें वापस जाना होगा। चीफ काओ सीधे ली गुओकुन के घर पहुंचे और उससे पूछताछ की, लेकिन उसने दावा किया कि वह रिहा होने के बाद से फेंग जियोजुआन से नहीं मिला। जब काओ ने पूछा कि कल रात 9 से 9:30 बजे तक वह कहां था, फेंग जियोजुआन की मौत का समय, तो ली गुओकुन ने सोचकर जवाब दिया कि उसने नूडल्स खाया और फिर फलों की दुकान से कुछ फल खरीदे। उसने दुकान की रसीद भी दिखाई जिस पर समय 8:35 दर्ज था। पुलिस ने फलों की दुकान का सीसीटीवी फुटेज चेक किया। 8:35 बजे ली गुओकुन वहां मौजूद था। अगर वह फेंग जियोजुआन के घर जाकर हत्या करता तो उसे वहां पहुंचने में 1.5 घंटा लगता, जबकि मौत का समय 9 से 9:30 के बीच था। यह उसका अलिबी साबित करता था। लेकिन सीसीटीवी में ली गुओकुन अजीब तरह से दुकान की घड़ी को बार-बार देख रहा था। काओ ने फेंग जियोजुआन के घर के सीसीटीवी फुटेज में देखा कि ली गुओकुन 11 बजे वहां पहुंचा था, जबकि फेंग जियोजुआन 7:50 बजे घर से निकली थी और वापस नहीं आई थी। उसकी मौत का समय 9 से 9:10 के बीच था। वह मरने से 1 घंटे पहले घर से निकली थी, लेकिन फिर भी उसकी लाश अपने ही घर में मिली और फिर नदी में फेंक दी गई। संदिग्ध ली गुओकुन हत्या के 2 घंटे बाद घटनास्थल पर पहुंचा था। यह सब समय के हिसाब से मेल नहीं खाता, जिससे एक ही सवाल उठता है, शव फेंकने की जगह ही वास्तविक घटनास्थल थी और मृतक का घर बाद में अपराधी द्वारा गढ़ा गया था। इसलिए ली गुओकुन का अलिबी खारिज हो गया। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि ली गुओकुन ने फेंग जियोजुआन के घर से निकलते समय एक जोड़ी दस्ताने कूड़ेदान में फेंके थे, जिन्हें एक कबाड़ी उठाकर ले गया। पुलिस ने दस्ताने बरामद किए और जांच की तो उन पर ली गुओकुन के फिंगरप्रिंट और फेंग जियोजुआन के खून के निशान मिले। काओ ने तुरंत ली गुओकुन की गिरफ्तारी का आदेश दिया, लेकिन तब तक वह एक बस में सवार होकर शहर छोड़ चुका था। पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। सीसीटीवी ट्रैकिंग से पता चला कि वह फेंग शहर जाने वाली बस में सवार हुआ था। पुलिस वहां पहुंची और स्थानीय पुलिस बलों ने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया, लेकिन मामला फिर से गतिरोध में फंस गया। ली गुओकुन के दिल में छुरा घोंपकर उसे एक पेड़ पर लटका दिया गया था और उसके पैरों के नीचे 15 साल पहले वाला खास निशान बना हुआ था।